तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML हेडिंग का। HTML हेडिंग होता क्या है, इसका यूज कब करते हैं, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है, ये होता क्या है। तो पहला हम देख रहे हैं बुलेट। HTML हेडिंग और HTML टैग कैन बी डिफाइंड एज अ टाइटल और सब टाइटल। HTML हेडिंग क्या है, एक हेडिंग क्या है, HTML टैग ही है, ठीक है, जो डिफाइन हो सकता है टाइटल या सब टाइटल की तरह, ठीक है, विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। ठीक, HTML हेडिंग क्या है, HTML हेडिंग एक HTML टैग का एक प्रकार है जो टाइटल या सब टाइटल की तरह डिफाइन हो सकता है, जिसको हम अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक, when you place the text with the heading h1 h1 end tag, ठीक है, जब कोई भी हेडिंग हम प्लेस करते हैं h1 ओपनिंग और h1 क्लोजिंग टैग में, तो क्या होता है, इट इज डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र in the bold format and size of the text depends on the number of heading। तो ये लाइन क्या कह रहा है, जब हम किसी हेडिंग टैग में कोई हेडिंग को प्लेस करते हैं, कंटेंट रखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, तो जब वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है, उसका वो डिस्प्ले होने का साइज और लेटर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम HTML के किस हेडिंग में, HTML के कौन से हेडिंग में हम उस लाइन को, उस हेडिंग को हम फॉर्मेट किए हैं, बनाए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं HTML के कई प्रकार से। देर आर 6 डिफरेंट HTML हेडिंग विच आर डिफाइंड विद द, ठीक है, दीज आर टैग्स। HTML के कितने हेडिंग है, 6 हेडिंग, याद रखिएगा। HTML के कितने हेडिंग है, आपको दिख रहा होगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है, 6 हेडिंग है। HTML के टैग के हेडिंग के कितने टाइप हैं, 6 प्रकार है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। H1 क्या होता है, दिस इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग। H1 जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होगा, बोल्ड फॉर्मेट में सबसे बड़े लेटर में, सबसे बड़े अक्षर में वो हेडिंग दिखाई देगा। ठीक है, H1 में अगर जो कोई भी हम हेडिंग लाइक दिस, अगर जो इस तरीके से कोई हेडिंग रखते हैं तो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग ऑफ HTML होगा। ठीक है, दूसरा हमारा आता है H2, दिस इज स्मॉलर देन H1। ठीक है, H2 क्या है, H1 हेडिंग से स्मॉल हेडिंग बनेगा। ठीक, बस इतना ही है कि H1 की जगह आप यहाँ 1 की जगह क्या पुट करें, 2 पुट कर दें तो H2 हेडिंग बन जाएगा। ठीक, तो H2 क्या होगा, H1 से स्मॉलर होगा। H3 क्या होगा, स्मॉलर टू H2, H2 से थोड़ा छोटा आएगा। H4 क्या होगा, स्मॉलर टू H3, H3 से थोड़ा छोटा हेडिंग बनेगा। H5 क्या है, स्मॉलर टू H4, H4 से थोड़ा छोटे हेडिंग बनेगा। H6 हेडिंग क्या है, दिस इज वेरी स्मॉल हेडिंग ऑफ HTML। ठीक है, तो HTML के कितने हेडिंग हुए, 6 हेडिंग हुए थे, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, उन हेडिंग में जो H1 था, H1 क्या था, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग था। H6 जो है सबसे स्मॉलर हेडिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ आ रहा है। H1 सबसे लार्जेस्ट, H6 सबसे स्मॉलर हेडिंग। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने सिस्टम पे जाएंगे, और सिस्टम पे जाने के बाद हम लिखेंगे नोटपैड। यहाँ पे नोटपैड को ओपन किए, ये मिनिमाइज फॉर्म में है, इसको मैक्सिमाइज किए, नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम उसी हेडिंग को जो वहाँ पे बताए हैं, वही हेडिंग अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, आपको पहले ही पता होगा, डॉक टाइप HTML, इस HTML का सबसे रूट एलिमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में हम रखते हैं HTML को। ठीक है, HTML ओपनिंग टैग रख दिए। फिर उसके बाद हमें क्या रखना है, हेड टैग को रखते हैं। हेड क्या रखता है अपने में,
मेटा इन्फॉर्मेशन को रखता है। हेड टैग के बाद हम कोई टाइटल दे सकते हैं, टाइटल, ठीक है। टाइटल हेड के तुरंत बाद टाइटल ओपन होगा, हेड में ही ओपन होगा, लेकिन टाइटल क्या होगा, टाइटल तुरंत इमीडिएट क्लोज भी होता है, ठीक है। तो टाइटल को अब हम क्लोज करें, टाइटल को यहाँ कुछ टाइटल दे देते हैं। हियर वी डिस्कस अबाउट हेडिंग, सॉरी, हियर वी डिस्कस अबाउट हेडिंग टैग, ठीक है। फिर टाइटल यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग टैग में आप बताइए क्या होगा, आप खुद इम्प्लीमेंट कीजिए, बैठे मत रहिए, नोटपैड अपने सिस्टम में ओपन कीजिए और मेरे से पहले आप लोग कम से कम इतना तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ये क्लोजिंग टैग क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश से टाइटल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये टाइटल क्लोज होगा। और टाइटल के जस्ट बाद हम क्या क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश, फिर क्या, हेड क्लोज हो गया। अब यहाँ तक जो था, यहाँ तक हमारा मेटा इन्फॉर्मेशन को हमने रख दिया अपने सुविधा के लिए। ये हम पहले ब्रेसेस बना ले रहे हैं क्योंकि, और फिर इसमें डिफरेंट हेडिंग हम बना के रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ से जो मेन एलिमेंट, जो विजुअल पार्ट स्टार्ट होगा वो बॉडी टैग ओपन हुआ। अब यहाँ पे H1 ओपन होगा तो H1 क्लोज होगा, H1, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, H2 ओपन हुआ, H2 क्लोज हो गया। फिर हमारा स्टार्ट होगा H3 ओपन हुआ, H3 क्लोज हो गया, ठीक। अब हमारा आएगा H4 ओपन, H4 क्लोज। अब आएगा हमारा H5 ओपन, H5 क्लोज। अब हमारा आएगा लास्ट हेडिंग जो होता है H6, ठीक, H6 ओपन और यहाँ ये H6 क्लोज, ठीक। HTML के जो 6 हेडिंग होते हैं वो H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक, ये सभी हो गए। उसके बाद हमारा टैग जो ओपन हुआ है बॉडी ओपन हुआ है, तो बॉडी को यहाँ क्लोज कर लेंगे, बॉडी क्लोज हो गया, ठीक है। अब HTML सबसे लास्ट में क्लोज होगा, HTML, ठीक, ये क्लोज हो गया। ये एक एक्स्ट्रा है, इसे हम हटा दे रहे हैं। अब इसमें हम इन टैग के अंदर कुछ हेडिंग बना रहे हैं। H1 में क्या लिख रहे हैं, दिस इज हेडिंग फर्स्ट, ठीक है। H2 में क्या लिखें, दिस इज हेडिंग सेकेंड, ठीक। फिर H3 में, सॉरी, H4 ये रहा, ये नीचे जाएगा। H3 में हम क्या लिखे, दिस इज हेडिंग थर्ड, सॉरी, दिस इज हेडिंग थर्ड। फिर हम आ गए H4 में, दिस इज हेडिंग फोर्थ, दिस इज हेडिंग फोर्थ। फिर हम आ गए H5 में, दिस इज हेडिंग फिफ्थ, ठीक। अब आ गए हम H6 में, दिस इज हेडिंग सिक्स्थ, ठीक है। अब आपको जो रिजल्टेंट ब्राउज़र पे दिखेगा, जो रिजल्ट, वो क्या दिखेगा, कितना पार्ट दिखेगा, आप पहले से जानते होंगे कितना पार्ट दिखेगा। आपको जो हेड का पूरा एलिमेंट है, हेड तक का पूरा जो
लिखा हुआ है वो कुछ नहीं दिखाई देगा। वो क्या होते हैं, नॉन विजुअल होते हैं, वो विजुअल नहीं होते हैं, ठीक है। वो हमें रिजल्टिंग पेज पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट पेज क्या होगा, बॉडी के अंदर का जितना भी टैग है ये सब रिजल्टेंट टैग होगा, ठीक है। दिखेगा क्या क्या, ये टैग तो कभी भी शो नहीं करता है। ये टैग के अंदर का जो ये कंटेंट होता है केवल यही इतना रिजल्ट में हमारे क्या शो करेगा, केवल हमारा रिजल्ट में यही हेडिंग को छोड़ के, हेडिंग टैग को छोड़ के, दिस इज हेडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यही रिजल्ट में दिखेगा। तो सबसे पहले हम सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एस को एक साथ दबाएंगे। फिर हमने सेव कर लिया हेडिंग HTML से HTML फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। एंटर दबाए, सेव हो गया। अब फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे heading.html, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ओपन कर लीजिए। अब ये ब्राउज़र पे देख पा रहे होंगे आप कि ये ब्राउज़र पे क्या दिखा रहा है, जो हमने H1 में रखा था ये बड़ा हेडिंग आया है, जो H2 में रखा वो उससे छोटा है, H3 में रखा उससे छोटा है, H4 में रखा उससे छोटा है, H5 में रखा उससे छोटा है, H6 वाला तो बिल्कुल ही छोटा है, ठीक है। तो यही बात हमने थ्योरी पोर्शन में समझाया था कि जो H1 का हेडिंग का एलिमेंट होगा वो सबसे लार्जर हेडिंग होगा, H6 का जो हेडिंग एलिमेंट होगा वो सबसे स्मॉलर एलिमेंट होगा, ठीक। तो आप ये लाइव एग्जांपल में समझ ही गए होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कोडिंग टैग है, यहाँ पे कुछ ऐसा, और ये हमारा क्या है, रिजल्टिंग ब्राउज़र पे जो रिजल्ट दिखा है, ठीक। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ हालांकि लिखा भी है टाइटल में, हियर वी डिस्कस अबाउट हेडिंग टैग, लेकिन ये विजुअल पार्ट नहीं होते हैं। हेड का जो पार्ट होता है ये केवल मेटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है। मेन जो हमारा ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा ये बॉडी टैग के अंदर का डिस्प्ले होगा, ठीक है। वो भी कौन सा पार्ट डिस्प्ले होगा, जो टैग के बीच में लिखा रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे हेडिंग का यूज कहाँ होता है, हेडिंग का कैसे यूज होता है। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे, एक और एग्जांपल लेके बताएंगे कि एक HTML फाइल में आप कितने हेडिंग यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।